हेलो एवरीवन। लोक प्रशासन के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है नियंत्रण का अक्षेत्र। नियंत्रण का अक्षेत्र तो पढ़ेंगे। नियंत्रण का अक्षेत्र क्या होता है, किसने ये सिद्धांत दिया था और इसमें क्या क्या कुछ होता है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ और नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, यह चैनल केवल लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, ठीक है, जो कि यूजीसी नेट, आरपीएससी और आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर, एचपीएससी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। देखिए, नियंत्रण के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रण के क्षेत्र का अर्थ है किसी नियंत्रणकर्ता अधिकारी यानी कि उच्च अधिकारी के ध्यान के उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत वह अधीनस्थों की सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण का क्षेत्र मतलब कंट्रोल का एरिया कि जहाँ तक एक नियंत्रणकर्ता या उच्च अधिकारी अपने अंतर्गत आने वाले अपने अधीनस्थों को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सके, जितनी उसकी कैपेसिटी है नियंत्रण करने की, वो नियंत्रण का क्षेत्र है। ठीक है। नियंत्रण के क्षेत्र की सीमा पर भी विभिन्न विद्वानों के विचार क्या बताया थे विद्वानों ने कि नियंत्रण का क्षेत्र कैसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हैमिल्टन ने क्या बताया। हैमिल्टन ने कहा कि एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण की सीमा 3 या 4 होनी चाहिए। एक हैमिल्टन ने ये कहा था, एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में जो कर्मचारी होने चाहिए या अधीनस्थ कर्मचारी, वो 3 या 4 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इतना ही क्षेत्र बहुत है। लेकिन फ्योल, उर्विक और ग्रेकुनस इन्होंने बताया कि एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण की सीमा 5 से 6 अधीनस्थ कर्मचारी होनी चाहिए। ये कहा था फ्योल, हेनरी फ्योल, उर्विक और ग्रेकुनास ने। ठीक है। और यूजीसी ने क्या बताया, एक अध्यापक 10 से 12 विद्यार्थियों पर नियंत्रण रख सकता है। यूजीसी ने क्या कहा कि जो एक टीचर कम से कम 10 से 12 विद्यार्थियों पर ही नियंत्रण अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट, ग्रेकुनास का योगदान। देखिए, ग्रेकुनास द्वारा 1933 में रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन नामक लेख में नियंत्रण के क्षेत्र की अवधारणा को ध्यान का क्षेत्र क्या कहा, ध्यान का क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे स्पैन ऑफ अटेंशन, ध्यान के क्षेत्र नाम से संबोधित किया। किसने? ग्रेकुनास ने। कब? 1933 में। और कौन से लेख में? रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, इस लेख में। ग्रेकुनास के अनुसार उच्च अधिकारी का नियंत्रण केवल अधीनस्थों की संख्या तक ही नहीं होता, बल्कि उसे अधीनस्थों के मध्य विकसित होने वाले संबंधों व समूह पर भी ध्यान देना होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। ग्रेकुनास ने कहा कि जो उच्च अधिकारी होता है उसका नियंत्रण केवल अधीनस्थों की संख्या नहीं, भाई 5 से 10 होने चाहिए, तो ये नहीं, बल्कि उसे अधीनस्थों के मध्य विकसित होने वाले संबंध, उनको भी और समूह का भी ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये संबंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से संबंध बताए? देखिए, पहला प्रत्यक्ष एकल संबंध है, सिंगल डायरेक्ट रिलेशन, मतलब हर कर्मचारी से, हर अधीनस्थ से सिंगल रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। जिसे यहाँ इन्हें एन दर्शाया है, एन है अधीनस्थों की संख्या। ठीक है, एन
अधीनस्थों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ नीचे जो भी अधीनस्थ हैं। नेक्स्ट फिर है प्रत्येक समूह संबंध, डायरेक्ट जो समूह है उससे डायरेक्ट संबंध, उसको क्या है इन्होंने n इंटू एन माइनस वन इस फार्मूले से, ठीक है। फिर आधे तिरछे संबंध ये हो जाएगा n इंटू टू की पावर n माइनस वन, ये दिखाया इन्हें आधे तिरछे संबंध में। ये तीन सिद्धांत दिए, एकल, प्रत्येक समूह और आधे तिरछे समूह। अधीनस्थों के मध्य कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n इंटू टू की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन। ये बताया इन्होंने क्या, कुल अधीनस्थों के मध्य कुल संबंधों की संख्या, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, एकल होगा n होगा, प्रत्येक अगर समूह में होगा तो हो गया n इंटू एन माइनस वन। n सपोज करो अधीनस्थ 6 हैं, तो 6 गुणा में 6 माइनस 1 5, तो ये हो जाएगा 30। तो जो प्रत्येक समूह संबंध है वो क्या है, 30 है, ठीक है। यहाँ है जैसे आधे तिरछे संबंध, इन्होंने ग्रेकुनास ने क्या बताया था, 5 से 6 अधीनस्थ होने चाहिए। ग्रेकुनास, हेनरी फोल और उर्विक ने बताया था, तो इन्होंने 5-6 मान लिया, तो हमने 6 मान लिया। तो यहाँ हो जाएगा n 6 इंटू टू की पावर n माइनस वन यानी कि 2 की पावर 5, ठीक है। ये हो गया 32, 2 की पावर 5 तो 32 हो गया, 32 में से एक गया 31, तो 31 गुणा में 31 की गुणा हम 6 करेंगे तो कितने हो जाएगा, 6 8 तिया 24, ओ सॉरी 6 6 तिये 18, 186 संबंध हो जाएंगे आधे तिरछे संबंध, ठीक है। तो उसी तरह आपको अधीनस्थों के मध्य कुल संख्या देखनी है। ग्रेकुनास ने के अनुसार जब अधीनस्थों की संख्या अंक गणितीय रूप में बढ़ती है, अंक गणितीय मतलब मैथमेटिकल, 1 2 3 4 ऐसे गणितीय रूप में बढ़ती है, तो कुल संबंधों की संख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल भी बढ़ती है। आगे क्या बताया इन्होंने, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक, कि भाई कंट्रोल का जो स्पेन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, या स्पेन ऑफ अटेंशन है, उसको प्रभावित है, उसको अफेक्टिंग कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला बताया इन्होंने कार्य, ठीक है, कार्य बताया। देखिए, यदि नियंत्रणकर्ता, अधिकारी व अधीनस्थों का कार्य समान प्रकृति का है, एक जैसा कार्य है, अधिकारी का भी और अधीनस्थों का भी, तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा, तो नियंत्रण आप ज़्यादा पर कर सकते हो। जैसे एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा है, सभी एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सपोज करो उसमें यूजीसी नेट के सारे कर्मचारी हैं और सारे स्टूडेंट हैं, तो वो ज़्यादा पर कोई कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। एक क्लास में भाई 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, तो उन पर वो अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। यदि नियंत्रणकर्ता, अधिकारी व अधीनस्थों का कार्य भिन्न प्रकृति का हो, तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। जैसे सपोज करो भाई एक क्लास है, एक मैथ का टीचर है और दूसरी क्लास है, तो अगर वो दूसरा टीचर नहीं आ रहा और दूसरी क्लास को भी उसने वो करना पड़े, तो वो क्या है, वो उनको पढ़ा तो सकता नहीं, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकता, लेकिन उन पर कंट्रोल बहुत कम होगा। यदि किसी टीचर को उन पर नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, ठीक है, यानी कि कार्य की प्रकृति भिन्न है, तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। तो पहला तो कारक है कार्य। सेकंड है व्यक्तित्व। यदि उच्च अधिकारी कुशल, बुद्धिमान,
चुस्त हो तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। अधिकारी का यदि व्यक्तित्व अच्छा है, आकर्षक व्यक्तित्व है, कुशल है, बुद्धिमान है, एक्टिव है, तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक हो सकता है। यदि उच्च अधिकारी कुशल बुद्धिमान न हो और अधीनस्थ कामचोर, अकुशल, असहयोगी हो तो नियंत्रण का क्षेत्र कम हो जाता है। यदि वही कर्मचारी भी ऐसे ही है और उच्च अधिकारी भी ऐसा, तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। यदि उच्च अधिकारी कुशल है, अच्छा है, बुद्धिमान है, नॉलेज वाला है, तो नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट बताया इन्होंने स्थान। यदि उच्च अधिकारी व अधीनस्थ एक ही स्थान पर कार्य करे तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। एक ही जगह सभी काम करते हैं, एक फैक्ट्री के अंदर करते हैं, एक कॉलेज के अंदर करते हैं, तो नियंत्रण ज़्यादा पर हो सकता है, एक क्लास के अंदर हो सकते हैं। यदि दोनों के मध्य भौगोलिक दूरी अधिक हो तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। यदि जैसे वही एक क्लास यहाँ लगती है, एक क्लास दूसरे उसमें, या इस एक डिपार्टमेंट यहाँ है, सपोज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट और पॉलिटिकल का डिपार्टमेंट है, तो उनमें फासला यदि ज़्यादा दूर का है तो भी नियंत्रण का क्षेत्र में समस्या आएगी, तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं समय की। समय में संगठन की आयु और सेवा काल की बात करेंगे। संगठन की आयु यानी कि पुराना और नए के बाद में नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। यदि पुराना होगा और नया होगा तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। सेवा काल की बात करें तो सेवा काल में क्या होगा, यदि नियंत्रणकर्ता का सेवा काल अधिक है तो नियंत्रण का क्षेत्र क्या होगा दोस्तों, तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। उच्च अधिकारी नया है तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। ठीक है, अधिकारी नया है तो नियंत्रण कम होगा। यदि अधिकारी पुराना है, सेवा काल अधिक टाइम उसे एक्सपीरियंस हो गया सेवा देते, तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। ये तो सेवा काल की बात है। और ये संगठन की आयु, यदि संगठन पुराना है तो नियंत्रण बहुत अच्छा हुआ और नया है तो नियंत्रण कम होगा। फिर बात है पद सोपान की। पद सोपान की बात करें, यदि पद सोपान के सत्रों की संख्या अधिक होगी तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। पद सोपान के स्तर यदि कर्मचारी एक से ऊपर एक वो ज़्यादा उच्च अधिकारी ज़्यादा है, ठीक है, तो नियंत्रण का क्षेत्र कम होगा। यदि पद सोपान के स्तर कम है तो नियंत्रण का क्षेत्र अधिक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यदि वर्तमान में नियंत्रण के क्षेत्र के विस्तृत होने के कारण की। भाई नियंत्रण का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण है। सबसे पहला जो कारण है या कारक है वो लेंगे स्वचालन व मशीनीकरण। स्वचालन व मशीनीकरण कंप्यूटर व अन्य वैज्ञानिक उपकरणों जैसे टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, पेजर, मोबाइल, सीसीटीवी कैमरा आदि ने एक अधिकारी को अधिक अधीनस्थों पर सजगता व शीघ्रता से नियंत्रण में वृद्धि कर दी। भाई एक आदमी ऑफिस में बैठ के, ठीक है, पूरे ऑफिस को हैंडल कर रहा है। एक छोटे रूम में बैठकर वो कैमरे लगा दिए, ठीक है, और सभी मान लीजिए पूरा स्कूल है, पूरा कॉलेज है, पूरे कैंपस में कैमरे लगा दिए। कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसको डायरेक्ट टोकता है। तो ये क्या है, ये मशीनीकरण हो गया, ठीक है। तो इसके कारण नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा हो गया। इसी तरह कंप्यूटर ने ईमेल द्वारा एक सबको पत्र भेजने हैं, ठीक है, एक एक को पत्र भेजेंगे, लिखेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। एक पत्र लिखा,
ईमेल से सबको सेंड कर दिया। ठीक है, उसी तरह मोबाइल से, तो उसी तरह फैक्स करके। तो ये क्या है, नियंत्रण का क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण एक अधिकारी को अधिक अधीनस्थों पर सहजता व शीघ्रता से नियंत्रण में वृद्धि की है। फिर वर्तमान में प्रशासनिक संगठनों में पद सोपानों के स्तरों की संख्या में पद सोपान के स्तरों की संख्या कम रखी जा रही है। वर्तमान में जो पद हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये भी कारण है। तकनीकी व विशेषज्ञ संस्थाओं का गठन, ये भी एक कारण हो सकता है पद सोपान नियंत्रण के क्षेत्र के विस्तृत होने का कारण भी तकनीकी व विशेषज्ञ संस्थान ज़्यादा बन गए। फिर नेक्स्ट स्टाफ अभिकरणों, स्टाफ एजेंसीज का बढ़ता प्रभाव। देखिए लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, ठीक है, ये भी ज़्यादा हो गई। देखिए लाइन एजेंसी क्या है, जैसे डिसीजन मेकिंग करती है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, कार्मिक विभाग है हमारी क्या, लाइन एजेंसी। स्टाफ एजेंसी मैनेजमेंट करती है, जैसे आरपीएससी। ठीक है भाई दोस्तों, लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी और एक ऑक्सिलरी एजेंसी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहता हूँ मैं। लाइन एजेंसी होती है जो डिसीजन मेकिंग का काम करती है। ठीक है, यानी कि जैसे जितने भी विभाग हैं आपके, जितने भी डिपार्टमेंट है, सभी क्या है, लाइन एजेंसी का काम करते हैं। ये नीतियों को का क्रियान्वयन करते हैं, पद सोपानी की व्यवस्था होती है इनमें। ठीक है, लाइन एजेंसी सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो इरिगेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो क्या है, अपने आप में एक लाइन एजेंसी है। स्टाफ एजेंसी जैसे एचपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, ये क्या है, ये है दोस्तों स्टाफ एजेंसी। ये इन एजेंसियों को की सहायता करती है, इनको दिशा निर्देश सलाह देती है, किसको, लाइन एजेंसी को। ठीक है, और ऑक्सिलरी एजेंसी वो क्या होती है, वो इन स्टाफ एजेंसी की सहायता करती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। अगर कुछ गलत है इसमें, कुछ समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।